उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो गुरु नाम का सुमिरन नहीं करता है उसका बेड़ा पार नहीं, उस भवसागर के भंवर में डूब करके मर जाता। क्योंकि इस भंवर में एक नाव है और उस नाव का 3 ठो कोना है। नाव देखे, नाव का कितना कोना होता है? 2 ही कोना होता है, पर इस मानव रूपी नाव में 3 कोना है। सतगुण, रजगुण और तम गुण, ये 3 कोना, ये 3 कोना समय समय में उछल कूद करते रहता है, उछल कूद करता है। बंगला कवि कहते हैं क्या? नदी देखिया प्राण मरोड़िया राजा, एहोन सोनार का झोल भासिया जा, एहोन सोनार का झोल भासिया जा। झलक झलक के उठिले फेना ओई पार्वती आछी आमार भौगारे थाना। सदगुरु बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ तो लेके जा नहीं पाएंगे तो देंगे क्या? जो प्रभु का भजन करेगा वही साथ जाएगी, सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो प्रभु का भक्ति करता है उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आता है तो गुरु नाम के सहारा से उस संकट को वो काट देता है। कैसे? कहते गुरु नामा बोलो सहारा मिलेगा, गुरु नामा बोलो सहारा मिलेगा, मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। गुरु नामा ले लो समय जा रहा है, वो बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। जो गुरु का सहारा लेता है वह हर प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर ही प्राप्त कर लेता है। एक राजा रात को स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखता है? एक बड़ा सा थाल है, उसमें एक तरबूज है, खरबूजा है और एक चाकू। वो चाकू तरबूज को काट रहा है, न तो तरबूज खत्म होता है, न थाल भरता है, न चाकू काटना छोड़ता। सुबह हुआ, अपने विद्वान के सभा में इस बात को रखा, किसी ने उत्तर नहीं दे पाया। और उस स्वप्न की बात की सच्चाई को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए राजा बहुत परेशान रहता था। और उसे पता चला कि जंगल में एक घर गृहस्थ महात्मा रहते हैं और बहुत ऊंचे दर्ज के हैं। उस महात्मा के पास जाने से उसका उत्तर उसे मिल जाएगा। जब पता चला राजा साहब को तो रथ में सारथी को लिया और रथ में बैठकर जंगल के उस झोपड़ी में पहुंच गया जहां एक घर गृहस्थी महात्मा भजन भक्ति में मगन रहता था। जैसे राजा साहब वहां पहुंचा तो उस कुटिया में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, 7 साल। राजा साहब पहुंचते हैं, उस बच्ची से पूछते हैं, बेटे तुम्हारे सदयुगी को सीखकर भजन ध्यान करने लगे। हम आपका भी मन में यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का उत्तर हम पाना चाहते हैं। तो सदगुरु
उसका उत्तर आपको अपने अंदर ही मिल जाए। 2007 में संत सेवी जी महाराज जब पार्थिव शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलीन हो गए तो मैं भी कुप्पा घाट पहुंची थी। मेरे मन में हुआ कि हर बाबा का जीवन गाथा तो मैंने कविता के रूप में, भजन के रूप दे दिया। गुरु महाराज का जीवन गाथा तो भी शुरू से अंत भी तक मैंने लिख लिया, पर मुझे संत सेवी जी महाराज का भी जीवन गाथा भजन के ढंग से बनाना है। पर बाबा के बारे में मुझे पता ही नहीं कैसे उस भजन की मैं तैयारी करूं। बाबा का अग्नि संस्कार के बाद शाम को मैं यही सोच रही थी गुरु महाराज के समाधि के पास, और जब रात को मैं सो गई तो मुझे स्वप्न होता है संत सेवी जी महाराज आकर मेरे माथे ठोकते हुए मुझे कहते हैं, बस आंख बंद कर लेना और गुरु महाराज का सुमिरन करना। जैसे सुमिरन करोगे वैसे जिस भजन को तुम तैयार करना चाहती हो वह भजन तुम आराम से तैयार करोगे। और सुबह हुआ जब मैं एक दुकान में गई और एक कॉपी खरीद के लाई और कलम, बाबा का जीवन गाथा छोटा सा परिचय था, उस पुस्तक को लेकर के मैं दीक्षा का मिति और जन्म मिति, माता पिता का नाम सब कुछ लिख ली और समाधि मंदिर के पास 1 घंटा ध्यान करने के बाद भजन की रचना उसी समाधि मंदिर में कर दी। संत सेवी जी महाराज का जीवन गाथा मेरे भजना वली उत्सव भजन माला में है। हे बाबा हजूर लाई समझेरा गर्जु भजन मंदिर मां बसेरा, बाबू दिए बोल देवा माता होन राधा, आ जन्म भय मधेपुरा जिला। उस भजन में देखेगा कैसे बाबा अपने दुख भरी जीवन को बिताए, किस भांति साधु की सेवा में और परम मोक्ष को प्राप्त किए। उस जीवन गाथा के माध्यम से आप लोगों के समझ में आ जाए। आज भी मेरे मन में कोई प्रश्न खड़ा होता है तो मैं खुद अपने आप से प्रश्न करती हूँ, गुरु महाराज से प्रश्न करती हूँ और आंख बंद कर लेती हूँ और मुझे उसका उत्तर मिल जाता है। हम आपको भी अपने प्रश्न का उत्तर पाना है और जन्मों जन्मांतर के दुख का निवारण करना है, तो हम आप संत सदगुरु से सदयुक्ति को सीखे। और जो सीख के भजन कर लेता है, सदगुरु के पास इतना शक्ति है कि पल भर में मच्छर को ब्रह्म बना देते हैं और ब्रह्म को मच्छर बनाने की ताकत है। 2010 की बात, पाकुड़ जिला के आंकड़ा बढ़ावे मेरा प्रथम जिला अधिवेशन सत्संग लिया गया था। पाकुड़ के भक्तगण लोग ये चर्चा कुप्पा घाट और बनिहारपुर पहुंच गया। बहुत सारे महात्माओं ने विरोध किया कि एक छोटी सी बच्ची के द्वारा जिला अधिवेशन करवाना ये उचित नहीं है, इसे रोका जाए। पूज्य संत साहिब स्वामी जी महाराज के पास यह बात पहुंच गई। पूज्य बाबा ने एक ही उत्तर दिया, मसकई करई वीरांची प्रभु अजहि मसकते हैं अस विचारित जी सतया भजहि राम प्रभु। प्रभु की मौज है, इसीलिए सत्संग रुकेगा नहीं, उसका सत्संग होगा। और सत्संग हुआ। वहां से जब मैं पीरपैती जिला अधिवेशन में पूज्य संत साहिब स्वामी जी महाराज का दर्शनार्थ हेतु सत्संग के सिलसिला से आ गई तो बाबा जोर से गाल में एक थप्पड़ लगाए और हंसने लगे। बोले जीत के आ गई। मैं समझ नहीं पाई, भाई बाबा कौन बात कह रहे? बोले सत्संग रुका क्या? बोले सत्संग तो नहीं रुका बाबा, बहुत अच्छा ढंग से हुआ और बहुत भीड़ लगी हुई थी। हमने बोला कि बाबा आपका जो जिला अधिवेशन में भीड़ है ना, इसी के बराबर इससे ज्यादा ही भीड़ तक वहां के सत्संग में। तो बाबा मुझे आशीर्वाद देने लगे माथे पे, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा सत्संग में भी मेरे ही बराबर भीड़ होगा, आज से ही भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। और आज संत साहिब स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद और सदगुरु की असीम कृपा है। श्री सदगुरु महाराज जय। यह बात बोलने के बाद बाबा सुनाने लगे, पता तुमको कुछ है? बोले नहीं बाबा, बड़े बड़े धुरंधर महापुरुष आया मेरे पास तो
हमारा सत्संग को रुकवाने के लिए कि बाबा आप बोलिएगा सत्संग रुक जाएगा, महात्माओं के द्वारा करवाइए सत्संग। पर मैंने क्या बताया पता है तुम्हें? बोले बाबा हमें कुछ बता दे। बाबा बोले मैंने सभी महात्माओं को एक ही उत्तर दे दिया, मसकई करई विराजी प्रभु अजही मसकते हीन अस विचारित जी संशया भजहि राम प्रवीण। जो प्रभु को भजता है, प्रभु की मौज होती है तो प्रभु मच्छर को ब्रह्म बना देते हैं, और जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो ब्रह्म को मच्छर बनाने में देर नहीं लगा। इसीलिए हम आप सदगुरु की असीम कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो काम को भी विराम देकर के भगवान का भजन करें, क्योंकि हमारे गुरु महाराज को आज देख रहे सारा विश्व जो पूजा कर रहे हैं, एक ही चौपाई पर गुरु महाराज को वैराग्य हो गया, देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम अभिहाई। हे भाई मनुष्य शरीर को धारण किए हो तो काम को छोड़ करके भी भगवान का भजन करो, क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। हम आप समय निकाले, क्योंकि सोने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, भोजन करने के लिए नहाने के लिए वक्त निकाल सकते हैं, तो क्या सत्संग और भजन सदगुरु की कीर्तन करने के लिए समय नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, पर हम आप समय को टाल मटोर कर रहे हैं।